जनरली दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। एक वो जिनको मैथ बहुत इजी और इंटरेस्टिंग लगता है, और दूसरे वो जिनको मैथ से बहुत डर लगता है। तो क्या मैथ वाकई में एक हार्ड सब्जेक्ट है? अगर है तो सबके लिए क्यों नहीं है? अगर कुछ लोगों को ये मुश्किल लगता है तो क्या इसे आसान बनाया जा सकता है? तो आंसर है यस। पर कैसे? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसे टिप्स के बारे में जिसे अप्लाई करके आप भी मैथ्स में 10 टाइम्स बेटर हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि मैं आज फिर जबरदस्त वैल्यू ऐड करूंगी आपकी लाइफ में। सो लेट्स बिगिन। किसी भी सब्जेक्ट के प्रति हमारा माइंडसेट ही उसे हार्ड या इजी बनाता है। मैथ भी एक नॉर्मल है, बट हम कुछ ऐसे मिस्टेक्स करते हैं जिससे मैथ हमें हार्ड लगने लगता है। तो क्या करें? सबसे पहले तो आप अपना माइंडसेट चेंज करें। ये सोचना बंद कर दें मैं कभी भी मैथ में अच्छा कर ही नहीं सकता। काफी बच्चों को ये लगता है जो लोग मैथ में अच्छे होते हैं वो तो गॉड गिफ्टेड होते हैं। मैं तो कभी मैथ में अच्छा था ही नहीं और कभी अच्छा बन भी नहीं सकता, पर ये सच नहीं है। स्टूडेंट्स, मैथ्स भी एक स्किल है जिसको एक्वायर किया जा सकता है और टाइम के साथ साथ इसको इम्प्रूव भी किया जा सकता है। कोई भी सब्जेक्ट हमें हार्ड कब लगता है? जब वो हमारे पल्ले नहीं पड़ता, हमें समझ नहीं आता। जबकि दूसरे सब्जेक्ट जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस कंपेरेटिवली इजी लगते हैं क्योंकि ये हमें लाइन बाय लाइन समझ में आते हैं, चाहे उसमें से बहुत कुछ हम पढ़कर भूल ही क्यों ना जाए। साथ ही कुछ लोगों को नंबर से डर लगता है और उनको कैलकुलेशन करने में कॉन्फिडेंस नहीं होता। मैथ में कुछ टॉपिक्स रिपीटेटिव प्रैक्टिस और डेडिकेशन रिक्वायर्स करते हैं जो कि कुछ लोगों के लिए चैलेंजिंग हो सकता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ मैथ को इजी कैसे बनाएं। लेकिन हाँ, मैथ में और सब्जेक्ट के मुकाबले थोड़ी ज्यादा मेहनत लगती है और जो लोग मैथ करने से डरते हैं मैथ उनके लिए नहीं है, पर घबराए नहीं। मैथ में और सब्जेक्ट के मुकाबले थोड़ी ज्यादा टाइम देंगे तो मैथ आपके लिए भी इजी हो जाएगा। फर्स्ट टिप है कॉन्सेप्ट क्लियरिटी। जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा मैथ्स आपके लिए हार्ड ही रहेगा। मैथ इजी उनके लिए हो जाता है जिनको अर्थमेटिक यानी अंकगणित पर अच्छी पकड़ होती है। मैथ्स को अच्छे से सॉल्व करने के लिए आपको कम से कम पहाड़ा टेबल 20 तक याद होना चाहिए। उसके बाद आप नोट करते जाएं एडिशन, जोड़, सब्ट्रैक्शन, घटाव, मल्टीप्लिकेशन, गुणा और डिवीजन भाग अच्छे से आने चाहिए। उसके बाद एलसीएम, एचसीएम, लघुत्तम, महत्तम, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग और वर्गमूल। उसके बाद क्यूब एंड क्यूब रूट, घन और घनमूल, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। उसके बाद फ्रैक्शन के भी ऑपरेशंस आने चाहिए आपको, जोड़, घटाव, गुणा, भाग जो फ्रैक्शन किए जाते हैं। उसके बाद आता है एक्सपोनेंट, धनांतर और परसेंटेज, प्रतिशत। इन सबको पेपर पे नोट कर लें और इन पे अपनी पकड़ बनाने की कोशिश करें। ये सब तो हम क्लास फर्स्ट से ही सीखते आ रहे हैं, लेकिन अगर चाहे तो आप छोटे क्लास के बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। नहीं तो यूट्यूब का जमाना है, आपको यूट्यूब पर बहुत अच्छे अच्छे वन शॉट लेक्चर्स मिल जाएंगे जिन्हें आप देख सकते हैं, जिससे आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। लेकिन फॉर्मूलाज को याद करें। मैथ का पूरा गेम फॉर्मूलाज पर ही तो है। अगर आप क्वेश्चन को पढ़कर ये समझ सकते हैं कि यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगे और अगर आपको फॉर्मूलाज याद है तो समझ लीजिए कि आपका 70 से 80% काम यही हो जाता है। इसलिए फॉर्मूलाज याद करना बहुत जरूरी है। फॉर्मूलाज को याद करने के लिए एक नोटबुक बना सकते हैं। हर रोज पढ़ाई शुरू करने से पहले एक बार उस नोटबुक को जरूर पढ़ें। या फिर आजकल मोबाइल का जमाना है और तकरीबन मोबाइल हर किसी के पास है। आप एक काम और कर सकते हैं कि अपने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज की एक पिक लेकर उसे वॉलपेपर बना सकते हैं, ताकि जब भी आप मोबाइल खोलें फॉर्मूला सबसे पहले आपको दिखे। ये भी एक इफेक्टिव तरीका है फॉर्मूलाज को याद करने की। मैथ्स में सेल्फ स्टडी करके हम अपने न्यूमेरेसी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। जब हम खुद से मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब हमें नए अप्रोचेस और नई टेक्निक्स एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। हमें टीचर के डर से या पेरेंट्स के डर से मैथ्स नहीं पढ़ना है। हमें खुद को ये चैलेंज देना है कि मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। इसके लिए सिर्फ आपको आधा से 1 घंटा मैथ्स को देना है और हर रोज कम से कम 5 प्रॉब्लम्स खुद से सॉल्व करने हैं, वो भी ईमानदारी से। तो देखेंगे आप कि सिर्फ 30 दिनों में ही आपके मार्क्स मैथ्स के 40 से 50% इंक्रीज हो गए। सिर्फ सेल्फ स्टडी के थ्रू ही हम अपने मैथ के डर को ओवरकम कर सकते हैं और भी कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। जब हम खुद से मैथ का सोल्यूशन निकालते हैं तब हमें अपनी एबिलिटीज पर और भी भरोसा, खुद पे और भी प्राउड फील होता है। तो चलते हैं पॉइंट्स को समराइज करने की तरफ। नंबर 1, बेसिक क्लैरिटी। बेसिक कॉन्सेप्ट के बिना मैथ में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। नंबर 2, फॉर्मूलाज याद करें। फॉर्मूलाज के बिना मैथ को इमेजिन ही नहीं किया जा सकता। एंड नंबर 3 इज सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी इज द की टू अनलॉक योर पोटेंशियल। जब तक खुद से स्टडी नहीं करेंगे तो मैथ्स आपके लिए डिफिकल्ट था, डिफिकल्ट है और डिफिकल्ट ही रहेगा। तो किसी ने क्या खूब कहा है, उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।